Friends, welcome back. I am your friend Asim Shukla and I invite you on my YouTube channel Reframing Mind. दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ये अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस इम्पॉर्टेंट टॉक को सुन रहे हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे सेल्फ़ इमेज पे। दोस्तों, ये सेल्फ़ इमेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमारी सक्सेस में और हमारी अचीवमेंट में। जो भी हमारे गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए जो हमारी अपनी सेल्फ़ इमेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। इसलिए आज हम डिस्कशन करेंगे अपनी सेल्फ़ इमेज के बारे में। ये सेल्फ़ इमेज क्या होती है? ये सेल्फ़ इमेज ये होती है जो हम अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में हम विजुलाइज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि हम जो है अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उससे हम चीज़ें जो परसीव करते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विजुअल्स, जो हम देखते हैं। इसके अलावा आवाज़ें होती हैं ऑडिटरी, और जो फीलिंग्स होती हैं काइनेस्थेटिक्स, वो भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में, जो हम देखते हैं। तो जो आप देखते हैं वही इमेज जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रिंट हो जाती है। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे वो इमेज जो हम अपने बारे में सोचते हैं और वो कैसी इमेज है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रिंट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ़ इमेज है बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है और ये धीरे धीरे हमारे बचपन से लेकर के आज तक के जो बिलीव्स हैं, जो हमने लोगों से सुने हैं, जो हमने आस पड़ोस के अपने कलीग्स से सुने हैं अपने बारे में, धीरे धीरे ये वो बिलीफ इकट्ठे हो गए हैं और उन बिलीव्स के बेस पे ही हमने अपनी एक सेल्फ़ इमेज बना ली है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं कि देखो ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, या ये खेल में अच्छा नहीं है, या ये मैथ्स में अच्छा नहीं है, या फिज़िक्स में अच्छा नहीं है, या ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये पढ़ाई नहीं करता, ये तो बहुत आलसी है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उससे वो बच्चा जो है अपने बारे में ये चीज़ें अगर ज़्यादा बार सुन रहा है तो यही वो अपना बिलीफ बना लेता है और इन बिलीफ्स के बेसिस पे ही वो अपनी सेल्फ़ इमेज बना देता है। ऐसा ही दोस्तों आगे चल के होता है जब हम अब कॉलेज में होते हैं या जब हम अब ऑफिस में होते हैं, तब भी हमको यही दिन भर सुनने को मिलता है कि तुम इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, तुम उस चीज़ में अच्छे नहीं हो, और या ऑफिस में कि तुम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए, या तुम एक्सेल में अच्छे नहीं हो, तुम एनालिसिस में अच्छे नहीं हो, तुम डेटा क्रंचिंग में अच्छे नहीं हो, या तुम बिज़नेस में अच्छे नहीं हो, तुमने तो सारे पैसे डुबो दिए, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, तो तुम सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए ही आए हुए हो। दोस्तों, ये सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके बेसिस पे हम अपनी एक सेल्फ़ इमेज बना लेते हैं और ये सेल्फ़ इमेज वैसी होती है जैसी हम कभी नहीं चाहते। ये सेल्फ़ इमेज बहुत ही बेकार होती है हमारी, क्योंकि ये सारी नेगेटिव बातों को सुन के ही हमने बनाई हुई होती है। और इसी कारण दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती है कि हम लाइफ में हम एवरेज जीवन ही जी पाते हैं, क्योंकि हमारी सेल्फ़ इमेज जो है ऐसी बनाई हुई है हमने कि ये तो एक आदमी एक एवरेज इंसान है और ये जीवन में जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ एवरेज ही करेगा और सक्सेसफुल तो होना इसको आता ही नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ में तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास के लोग हमेशा जो हैं हमारे बारे में या किसी और के बारे में ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही करते हैं और ये नेगेटिव बातें ही हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज अ बिलीफ स्टोर हो जाती हैं और उन नेगेटिव बिलीव्स की वजह से ही हमारी जो सेल्फ़ इमेज होती है वो बहुत ही बेकार बनती है और उस बेकार इमेज के कारण ही हम लाइफ में जो सक्सेस पाना चाहते हैं, जो हमारे डिज़ायर्ड गोल्स होते हैं, उनको हम नहीं पा सकते। दोस्तों, आप ये भी देखते होंगे कि आजकल हम दूसरे के लोगों के बारे में तो सोचते हैं, जैसे हम बड़े बड़े फिल्म सितारों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में हमारी एक अच्छी इमेज होती है। कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में भी हम सोचते हैं, उनकी भी हमारे दिमाग में एक अच्छी इमेज होती है। कुछ बिजनेस पर्सन्स होते हैं, उनके बारे में भी हमारी अच्छी इमेज होती है। कुछ एकेडमिशियंस होते हैं, उनके बारे में भी हम अच्छा सोचते हैं, उनके बारे में भी हमारी एक सेल्फ़ इमेज होती है। या हम लाइफ में जिनको भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ समझते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या महात्मा गांधी हो या गौतम बुद्ध हो या महावीर हो, ऐसे लोगों को हम अपना आइडियल मानते हैं। इनके बारे में हमारी
राय बहुत अच्छी होती है और इनकी जो इमेज हमने अपने माइंड में बनाई हुई होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि हम इनसे प्रेरणा ले रहे होते हैं। लेकिन उल्टी तरफ हमारी जो अपनी सेल्फ इमेज हम बनाते हैं वो हम बहुत ही नेगेटिव बना देते हैं दोस्तों। और इस नेगेटिव इमेज के कारण ही जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे जीवन में एवरेज अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। और कभी लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना भी चाहते हैं या आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं तो आप गंवा देते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करता है कि आप सक्सेस पाने के लिए पैदा ही नहीं हुए। आपका जीवन जो है वो सिर्फ एवरेज जो अचीवमेंट्स हैं उनको पाने के लिए ही हुआ है। दोस्तों, आप कभी भी जब खाली बैठे हों, जब आप कभी भी कुछ सोच रहे हो तो ये ज़रूर सोचिएगा, अपनी आंखें बंद करिएगा और अपने मेंटल फ्रेम पे देखिएगा कि आपकी अपनी सेल्फ इमेज कैसी है, वो कैसी दिख रही है, वो आपके मेंटल स्क्रीन पे कहाँ पे है, उसका साइज़ क्या है, क्या वो बड़ी है या छोटी है, या वो मूविंग पिक्चर है या वो स्टिल पिक्चर है, ये आप देखिए। क्योंकि क्या होता है, जनरली जब हम अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं तो वो इमेज हमको अपने मेंटल स्क्रीन पे कभी दिखती ही नहीं है। और इसी कारण ये होता है कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं कॉन्शियसली, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऐसा इंस्ट्रक्ट कर देता है हमारे न्यूरॉन्स को, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को कि नहीं, इसको तो एवरेज अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी, ये जीवन भी एवरेज ही अपना गुजारेगा। इसलिए दोस्तों, अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करिए और अपना बिलीफ सिस्टम आप इम्प्रूव करिए। अपने जो एम्पावरिंग बिलीव्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंटल फ्रेम पे लाइए, मेंटल स्क्रीन पे लाइए और ये सोचिए कि एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग इन माय लाइफ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। ये आप बार बार बोलिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये नहीं बोलना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये बोलना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, I can do everything. This universe is very kind and is helping me in all the ways for me to get successful in life. इसके लिए दोस्तों, आप हमेशा ग्रैटिट्यूड की एक भावना लाइए। उस ग्रैटिट्यूड की भावना लाने से आपके पास पॉजिटिव विचार आना शुरू होते हैं, आपके आसपास पॉजिटिविटी आ जाती है। तब आप पॉजिटिव बिलीव्स को ज़्यादा सोच पाएंगे और उसको जो एम्पावरिंग बिलीव्स हैं वो अपने मेंटल स्क्रीन पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पोर्ट्रे कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा अधिक से अधिक टाइम जो है वो नेगेटिविटी में ही जाता है। हम नेगेटिव बातें ही सुनते हैं, हम नेगेटिव ही कहते हैं और हम नेगेटिव जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में ही डिस्कशन करते हैं। चारों तरफ हमें ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी का ही वातावरण है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सब कुछ अपने नज़रिए पे होता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये एक जनरलाइज ओपिनियन है और ये आदमी की अपनी मेंटल स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे परसीव करता है। इसलिए अपना थिंकिंग पावर आप चेंज करिए, अपना बिलीफ सिस्टम आप चेंज करिए और नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को लाइए और हमेशा जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने ब्रेन को भेजिए, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस अपने ब्रेन को भेजिए और ब्रेन से कहिए कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू एवरीथिंग, आई हैव लर्न टू achieve success, I know how to achieve success, how to become rich, how to become powerful. You can say, you can train your mind and this universe is very kind and is helping me in every way. ये यूनिवर्स दोस्तों बहुत काइंड है और ये हमारी हर तरफ से मदद करता है। आप जैसा ही वाइब्रेशन, जैसी एनर्जी इस यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स वैसा ही मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में ला के देगा। अगर आप नेगेटिव बिलीव्स का, नेगेटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजेंगे तो आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, आपके चारों तरफ बीमारी होंगी और भी दुख होंगे, गरीबी होगी, अनसक्सेसफुलनेस होगी आपके जीवन में, असफलता ही असफलता होगी आपके चारों तरफ। लेकिन वहीं अगर उल्टी तरफ आप पॉजिटिव बिलीफ्स अपने पास रखते हैं और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में भेजते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव लोगों का आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी ही रहेगी। आप पॉजिटिव ही सोच पाएंगे और हमेशा ये देखिए, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। आप जितना पॉजिटिव होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती रहेगी। फ्रेंड्स, ये सेल्फ इमेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, इसलिए
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी सेल्फ़ इमेज को बेटर एंड बेटर करिए, इसको हर रोज़ हर समय इसको बेहतर बनाइए ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके और आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो चाहे धन है, चाहे आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ है, आपके रिश्ते हैं, आपके रिलेशनशिप है, आपकी जॉब अच्छी हो, आपकी जॉब में प्रोग्रेस हो या आपके बिज़नेस में प्रोग्रेस हो, अगर आप ये चाहते हैं तब भी अपनी सेल्फ़ इमेज को ऐसा बनाइए कि आप भी जो है उन सक्सेसफुल लोगों में से ही हैं जो आपके प्रेरणा स्रोत हैं, वो आप वैसे ही हैं। और वो जो लोग हैं जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, वैसे ही उनके जैसा ही बिलीफ सिस्टम आपके भी बॉडी में है, आपके माइंड में भी वैसा ही बिलीफ सिस्टम है। यदि वो सक्सेसफुल लोग अपने जीवन में वो चीज़ अचीव कर सकते हैं तो उनकी मदद से, उनके बिलीफ सिस्टम को मॉडल करके हम भी अपने जीवन में वो सक्सेस को ला सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की टॉक बस इतनी ही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉक थी दोस्तों, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि अपनी सेल्फ़ इमेज पे ही हमेशा काम करिए और इसको डे बाय डे इसको इम्प्रूव करते रहिए और आप देखेंगे यूनिवर्स जो है आपको अच्छी से अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट टॉक्स हम आगे भी डिस्कशन करते रहें। लास्ट में दोस्तों मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने ये समय निकाल के इस इम्पॉर्टेंट टॉक को सुना और मैं आखिरी में आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी सेल्फ़ इमेज पे काम करिए और इसको इम्प्रूव करिए ताकि आपकी लाइफ में अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और आपकी लाइफ जैसा आप चाहते हैं वैसी आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।